महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में नागपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा था, भैरवपुर। दिन में ये कस्बा बिल्कुल आम लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता यहाँ की गलियाँ कुछ और ही कहानी सुनाने लगती थीं। रेलवे फाटक के पास पुरानी पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी पान टपरी थी। वही टपरी जहाँ दिन भर लोग गुटखा, पान, सिगरेट और चाय पीते हुए राजनीति, क्रिकेट और किस्मत को कोसते थे। इस टपरी का मालिक था विट्ठल पवार। उम्र करीब 38 साल, दुबला पतला शरीर, सांवला रंग, आंखों के नीचे हमेशा हल्के काले घेरे। विट्ठल को लोग पानिया विट्ठल कहकर बुलाते थे। विट्ठल की टपरी सुबह 6 बजे खुलती और रात 1 बजे बंद होती थी, लेकिन कस्बे के बुजुर्ग कहते थे रात 12 के बाद उस टपरी पर मत जाना, वहाँ कोई और भी आता है। विट्ठल का अतीत। विट्ठल इस कस्बे में बाहर से आया था। उसने कभी ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना कि उसका गांव चंद्रपुर के जंगलों के पास था। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। कैसे, कोई नहीं जानता। जब भी कोई पूछता, विट्ठल बस इतना कहता, रात थी, बहुत काली रात, और फिर चुप हो जाता। वो पहली अजीब रात एक सोमवार की रात थी। बारिश अभी अभी थमी थी। सड़क पर कीचड़ था, हवा में सीलन और अजीब सी बदबू। रात के 12:10 बज रहे थे। विट्ठल टपरी बंद करने ही वाला था कि अचानक खट खट, टपरी के सामने किसी के चप्पल घिसटने की आवाज आई। विट्ठल ने सिर उठाया। एक आदमी खड़ा था, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। विट्ठल का गला सूख गया। आदमी ने धीमी आवाज में कहा, एक पान देना। आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने गले में मिट्टी भर रखी हो। विट्ठल ने कांपते हाथों से पान बनाया। उसकी नजर बार बार उस आदमी के चेहरे पर जा रही थी। चेहरा बहुत सफेद, आंखें पूरी तरह काली। जब उसने पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया, धड़ाम, विट्ठल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह का मंजर। सुबह 6 बजे दूध वाला आया। विट्ठल टपरी के सामने पड़ा था, मुंह से झाग निकल रहा था। जब लोगों ने उसे उठाया तो उसकी शर्ट की जेब में एक पुराना सड़ा हुआ सिक्का मिला। सिक्के पर साल लिखा था 1947। पुरानी कहानी खुलती है। कस्बे के सबसे बूढ़े आदमी गणपत काका ने सिक्का देखा और कांप गए। उन्होंने कहा, ये सिक्का उसी का है। लोगों ने पूछा, किसका? गणपत काका ने थरथराती आवाज में कहा, रेलवे फाटक के पास जो पान टपरी वाला था, जिसने 1947 में फांसी लगाई थी, उसी जगह। भीड़ सन रह गई। विट्ठल को दिखने लगा वो साया। उस रात के बाद विट्ठल बदल गया। उसे हर रात 12:12 पर कोई पान मांगता दिखाई देता। टपरी के पीछे से किसी के रोने की आवाज आती। पीपल के पेड़ से झूले की चरमराहट सुनाई देती। एक रात उसने साफ देखा, पीपल से एक आदमी उल्टा लटका हुआ था। उसकी जीभ बाहर थी, आंखें खुली थीं, और वो मुस्कुरा रहा था। आईने का सच। एक रात टपरी बंद करके विट्ठल घर गया। जब उसने आईने में देखा तो उसका अक्स मुस्कुरा रहा था, जबकि वो खुद नहीं। आईने से आवाज आई, अब टपरी तू नहीं चलाता, अब मेरी बारी है। विट्ठल चीख पड़ा। विट्ठल की चीख पूरे कमरे में गूंज रही थी। आईने के सामने खड़ा वो कांप रहा था, पसीने से पूरा शरीर भीग चुका था। लेकिन आईने में उसका अक्स अब भी मुस्कुरा रहा था। धीमी, भारी और सड़ी हुई सी आवाज फिर गूंजी, पहचाना नहीं विट्ठल? इस टपरी पर सबसे पहले मैं था। विट्ठल ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, आईना बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उस रात वो सो नहीं पाया। गणपत काका का खुलासा। अगली सुबह विट्ठल सीधे गणपत काका के घर पहुंचा। गणपत काका ने जैसे ही उसे देखा, बोले, वो दिखने लगा है ना? विट्ठल की आंखें फैल गईं। काका, आप जानते हो? सब जानते हैं। गणपत काका ने गहरी सांस ली। फिर उन्होंने जो बताया उसने विट्ठल की रूह हिला दी। साल 1947, आज़ादी की काली परछाई। उसी जगह, उसी पीपल के पेड़ के नीचे एक पान टपरी हुआ करती थी। उसका मालिक था रघुनाथ शिंदे। अंग्रेजों का जमाना था। रघुनाथ गुपचुप आज़ादी के आंदोलन में जुड़ा हुआ था। टपरी पर बैठने वाले लोग सिर्फ पान नहीं खाते थे, वहाँ गुप्त संदेश पहुँचते थे। लेकिन एक रात किसी अपने ने धोखा दे दिया। अंग्रेज पुलिस ने रघुनाथ को पकड़ लिया। उसी पीपल के पेड़ पर उसे उल्टा लटकाकर फांसी दी गई। लोगों को डराने के लिए। मरते वक्त का श्राप। गणपत काका की आवाज कांप रही थी। मरते वक्त रघुनाथ चिल्लाया था, जो भी इस टपरी को चलाएगा वो मेरी जगह लेगा। उस रात से हर पान टपरी वाला पागल हो गया। किसी ने आत्महत्या कर ली, कोई अचानक गायब हो गया। और अब विट्ठल। पत्नी की मौत का सच। विट्ठल की आंखों से आंसू बहने लगे। काका, मेरी पत्नी। गणपत काका ने सिर झुका लिया। वो भी उसी रात मरी थी ना, जब तूने पहली बार रात 12 के बाद टपरी खोली थी? विट्ठल सन रह गया। उसे याद आया, उस रात उसकी पत्नी ने कहा था, आज टपरी जल्दी बंद कर दो, कोई छाया खड़ी है बाहर। लेकिन उसने नहीं सुना। सुबह उसकी पत्नी छत से लटकी मिली थी। कमरे में पान की बदबू थी और फर्श पर एक पुराना सिक्का पड़ा था। 1947। रघुनाथ की वापसी। उस रात
विट्ठल ने टपरी बंद नहीं की। 12:12 बजते ही पीपल के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। झूले की आवाज आई और फिर वही आदमी सामने खड़ा था, उल्टा लटका हुआ, उसकी गर्दन टेढ़ी, जीभ बाहर। अब 13 नंबर है, टपरी सौंप दे। विट्ठल पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसने देखा उसका ही चेहरा उस आत्मा में बदल रहा था। शरीर पर कब्जा, विट्ठल की उंगलियां खुद ब खुद पान बनाने लगी। उसकी आवाज बदल गई, एक पान देना। अब ग्राहक नहीं, वो खुद कह रहा था। आईने में उसका चेहरा गायब हो चुका था। पीपल के नीचे अब 2 साए लटक रहे थे। टपरी अब जिंदा थी। उस रात के बाद भैरवपुर कभी वैसा नहीं रहा। सुबह लोग उठे तो देखा रेलवे फाटक के पास वाली पान टपरी खुली हुई थी। लेकिन अजीब बात यह थी, उंगली से दाहिनी ओर इशारा टपरी खोलने वाला कोई नहीं दिखा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फिर भी पान बन रहे थे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा गुटखे की खुशबू हवा में फैली थी। और सबसे डरावनी बात, टपरी के पीछे पीपल के पेड़ से 2 परछाइयां उल्टी लटकी हुई दिख रही थीं, जो धूप में भी गायब नहीं हो रही थीं। विट्ठल गायब था। विट्ठल पवार पूरी तरह गायब था। उसका घर बंद था, अंदर सब कुछ वैसा ही था। बिस्तर सिला हुआ, चूल्हा ठंडा, लेकिन दीवारों पर पान की लाल छींटें, ऐसी जैसे किसी ने खून से थूका हो। पहला ग्राहक, मौत की शुरुआत। सुबह 7 बजे एक ऑटो ड्राइवर शेखर हमेशा की तरह पान लेने रुका। उसने आवाज दी, अरे विट्ठल, पान दे रे। अंदर से आवाज आई, आजा। शेखर ने जैसे ही पान मुंह में रखा, उसकी आंखें फैल गईं, उसका गला अकड़ गया और वहीं टपरी के सामने वो गिर पड़ा। डॉक्टर ने कहा दिल का दौरा, लेकिन गणपत काका जानते थे ये दिल नहीं था, ये बुलावा था। गांव में फैलने लगा डर। 3 दिन में 5 लोग पान खाकर बीमार, 2 लोग पागल, 1 ने फांसी लगा ली। सबके घर में एक ही चीज मिली, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। 1947 का सिक्का। लोगों ने टपरी जाना बंद कर दिया। लेकिन रात 12 के बाद टपरी पर भीड़ लगने लगी। ऐसे लोग जो जिंदा नहीं थे। रेलवे गार्ड की गवाही। रेलवे गार्ड महादेव ने थाने में बयान दिया, रोज रात 12:12 पर पीपल के नीचे एक आदमी उल्टा लटका दिखता है और दूसरा पान बनाता है। जब पुलिस पहुंची, टपरी बंद थी, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, टपरी बंद नहीं होती। गणपत काका का आखिरी प्रयास। गणपत काका ने गांव के तांत्रिक मालोजी महाराज को बुलाया। मालोजी महाराज ने टपरी देखते ही कहा, अब यहाँ आत्मा नहीं, व्यवस्था बैठ चुकी है। उन्होंने बताया, रघुनाथ अकेला नहीं था। 1947 में उसके साथ 6 और लोगों को मारा गया था। उन सब की आत्माएं अब इस टपरी से बंध चुकी थीं। और विट्ठल, अब विट्ठल उनका मुखिया है। विट्ठल की आवाज। उस रात गणपत काका टपरी के पास पहुंचे। अंदर से आवाज आई, काका, मैं अभी भी हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। टपरी के शीशे में विट्ठल का चेहरा दिखा, लेकिन उसकी आंखों में 6 जोड़ी आंखें झलक रही थीं। अधूरी मुक्ति। मालोजी महाराज ने मंत्र शुरू किया। पीपल कांपने लगा, जमीन फटने लगी। लेकिन तभी विट्ठल की आवाज आई, अगर मैं गया तो अगला कौन होगा। मंत्र रुक गया। पीपल शांत हो गया और टपरी हंसने लगी। उस रात के बाद भैरवपुर में सूरज तो उगता था, लेकिन रोशनी नहीं आती थी। लोग कहते थे अब अंधेरा समय से पहले आ जाता है। गणपत काका की तबीयत बिगड़ने लगी। मालोजी महाराज के मंत्र रुकते ही गणपत काका जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन पुतलियां पूरी तरह लाल। वे बुदबुदा रहे थे। पान, चूना, सुपारी। गांव वालों ने उन्हें घर पहुंचाया, लेकिन उसी रात गणपत काका के घर से पान की तेज बदबू आने लगी। टपरी अब खुद चलती थी। अब कोई इंसान टपरी पर नहीं बैठता था। फिर भी पान सजे होते, पैसे खुद गले में गिरते, सिगरेट सुलगती। रात 12 के बाद रेलवे पटरी से लोगों के आने की आवाज आती, लेकिन सुबह कोई निशान नहीं मिलता। नया शिकार। रवि 22 साल का लड़का बाहर से आया था, मोबाइल टावर की नौकरी। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने हंसकर कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता। रात 11:50 पर वो टपरी के पास खड़ा था। 12:12 होते ही पीपल के पत्ते उल्टे हिलने लगे। अंदर से आवाज आई, पहला पान मुफ्त है। रवि ने जैसे ही पान खाया, उसकी आंखों के सामने 1947 की तस्वीरें घूमने लगीं। अंग्रेज सिपाही, खून, उल्टे लटकते लोग और बीच में रघुनाथ। रघुनाथ ने रवि के कान में कहा, हर दौर में एक पान वाला चाहिए। रवि चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। गणपत काका की मौत। उसी रात गणपत काका के घर से जोर की आवाज आई। लोग दौड़े। उन्होंने देखा गणपत काका छत से उल्टे लटके थे। उनके हाथ में एक पान था और दीवार पर लिखा था, गवाह खत्म। मालोजी महाराज का सच। डर के मारे मालोजी महाराज गांव छोड़ने लगे, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा, श्राप तोड़ा नहीं जा सकता।
सिर्फ आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने बताया, अगर कोई स्वेच्छा से टपरी का मालिक बन जाए और रात 12 के बाद पान बेचे तो आत्माएं उसे पूरी तरह नहीं मारती, उसे बना लेती हैं रक्षक। रवि का बदलना। अगली सुबह रवि की लाश नहीं मिली, लेकिन टपरी पर एक नया चेहरा बैठा था। रवि, आंखें थकी हुई, आवाज भारी। उसने पहले ग्राहक से कहा, कौन सा पान? पीपल के नीचे अब 3 परछाइयां थीं। विट्ठल की आखिरी झलक। एक बूढ़ी औरत ने बताया, मैंने शीशे में विट्ठल को रोते देखा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी, जैसे वो अंदर कहीं कैद हो। टपरी कभी बंद नहीं होती। भैरवपुर अब नक्शों में था, लेकिन जिंदगी में नहीं। रेलवे की सीटी आती थी, ट्रेन रुकती थी, पर कोई उतरता नहीं था। लोग कहते थे, जो यहाँ रुक गया वो यहीं का हो गया। रवि अब इंसान नहीं रहा। टपरी पर बैठा रवि अब दिन में भी पान बेचता था, लेकिन उसकी परछाई उसके साथ नहीं चलती थी। जब कोई उससे पूछता, यहाँ पहले कौन था, वो बस मुस्कुरा देता। उस मुस्कान में विट्ठल था, रघुनाथ था, और वो 6 आत्माएं भी। आईना सच दिखाने लगा। एक रात रवि ने गलती से टपरी के पीछे लगे शीशे में देखा। उसे अपना चेहरा नहीं दिखा, उसे दिखे विट्ठल की सूनी आंखें, गणपत काका की लाश, 1947 के उल्टे लटके लोग, और सबसे पीछे पीपल का पेड़, जो अब इंसानों से बना हुआ लग रहा था। शीशे से आवाज आई, अब तू हमें संभालेगा। श्राप का नियम। अब नियम साफ था, टपरी रात 12 के बाद खुली रहेगी। पहला पान हमेशा मुफ्त होगा। जो डर कर भागेगा मरेगा, जो बैठ गया बंद जाएगा। और सबसे खतरनाक, अगर टपरी एक रात भी बंद हुई तो पूरा कस्बा लटक जाएगा। सरकार की एंट्री। एक दिन सरकारी नोटिस आया, अवैध कब्जा हटाया जाएगा। बुलडोजर आए, लेकिन जैसे ही पहला पत्थर गिरा, पूरे इलाके में पान की बदबू फैल गई। मजदूरों ने देखा, बुलडोजर के शीशे में उनकी अपनी लाशें दिख रही थीं। काम तुरंत रोक दिया गया। रिपोर्ट में लिखा गया, जगह अनुपयुक्त है। आखिरी गवाह एक पत्रकार आया। उसने कैमरा ऑन किया और बोला, अगर ये सब झूठ है तो कैमरे में क्यों रिकॉर्ड हो रहा है? कैमरे में साफ दिखा, रवि नहीं बल्कि विट्ठल पान बना रहा था। लेकिन जब कैमरा बंद हुआ, पत्रकार गायब था। सिर्फ उसका माइक पड़ा था, जिस पर लिखा था, लाइव। आज भी अगर आप कभी महाराष्ट्र के किसी छोटे स्टेशन पर रात 12 के बाद एक जलती हुई पान टपरी देखें, जहां मालिक कभी नहीं बदलता, पान का स्वाद कड़वा है और सिक्का हमेशा पुराना होता है, तो समझ जाना आप भैरवपुर के पास हैं। वहां पान मत खाना, क्योंकि टपरी पान नहीं बेचती, वो अगला मालिक चुनती है।